ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है HUL पर। और ये देखिए स्टॉक अगर आप ट्रेड करना चाहें तो आपको यहाँ पर अभी भी बहुत बढ़िया मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही है। 1.25% ऊपर आपको HLL का काउंटर दिखेगा और यहाँ पर 2 दिन की गिरावट है। अगर आप देखें 2500 रुपये से करेक्शन आपको जाता हुआ दिखा 2300 तक, और अब कोशिश दोबारा बाउंस बैक की होती हुई। शुगर में धमाका, त्रिवेणी इंजीनियरिंग रिकॉर्ड हाई 131.50, अवध शुगर 309, धामपुर शुगर 247.90, KCP शुगर 20% ऊपर, उगर शुगर 20% ऊपर। बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक्स में आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। ये सेक्टर साइक्लिकल ज़रूर है, लेकिन जब पैसा यहाँ पर आता हुआ दिखता है तो वो बढ़िया तरीके से ट्रेड और मोमेंटम के साथ चलता हुआ। 1-2 काउंटर्स में और स्क्रीन पर मार्क करता हूँ। आपको बढ़िया मोमेंटम LIC हाउसिंग फाइनेंस में आता हुआ दिखेगा। 409 रुपये प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर है। ये सारे काउंटर्स FNO स्पेस में आपको चहकते हुए दिखेंगे। 2 दिन की गिरावट, दिन का उच्चतम लेवल। हीरो मोटर कॉर्पोरेशन में आपको बढ़िया बाइंग वापस आती हुई दिखेगी। वो इसलिए क्योंकि 3 दिन की गिरावट और वापस आपको पोजिशनली ये काउंटर दिन में आता हुआ दिखेगा। फिलहाल 2843 के पास बढ़िया यहाँ पर आपको तेजी दिख रही है इंट्राडे लोस से। चलिए अब चर्चा करते हैं एक बहुत ही बढ़िया स्पेस की, जिसका नाम है मेटल्स, और जिसकी तेज़ी आप बहुत समय से पकड़े हुए हैं बाज़ार पर। लाइए डायरेक्टर साहब यहाँ पर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का चार्ट, और हमारे साथ फिलहाल एक बहुत ही जाने माने स्टील एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, साहिल सांघवी साहब। आप मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल में काम करते हैं, अहमदाबाद से स्वागत लाए हैं। साहिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। आप आए और देखिए क्या मेटल स्पेस में दोबारा तेज़ी आती हुई दिख रही है। बताइए क्या रणनीति, पहले सेक्टोरली, अभी आपने फ्लैट प्रोडक्ट्स पर और लॉन्ग प्रोडक्ट्स पर दोबारा प्राइस राइज होते हुए देखा है, कैसा लगता है आपको ये सेक्टर? हाँ जी, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, थैंक यू। ये सेक्टर बहुत ही तेजी पे रहा है और इनके काफी सारे फैक्टर्स रहे हैं। डोमेस्टिकली भी डिमांड बहुत ही स्ट्रांग रहा है स्टील के लिए, और पिछले कुछ महीनों से चाइना में काफी सारे प्रोडक्शन कट्स हो चुके हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, उन्होंने जो वैट पे रिबेट होता है वो भी रिमूव कर लिया है, निकाल दिया है, और इम्पोर्ट ड्यूटी भी काफी सारे स्टील प्रोडक्ट्स पे कट किए हैं। तो एक ग्लोबली एक जो सप्लाई है वो कम हो चुका है, और उसकी वजह से पिछले 2-3 महीनों में ग्लोबल प्राइसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। तो मैं मानता हूं कि अभी तक जो तेजी रही है वो ये दोनों रीजंस की वजह से रही है। डोमेस्टिकली भी बहुत स्ट्रांग डिमांड रहा है और ग्लोबली भी प्राइसेस बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस बहुत तेजी में है। मैं मानता हूं कि ये फिनोमिनन कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जो पोल्यूशन की वजह से चाइना में कट्स हुए हैं वो मिनिमम ईयर एंड या फिर सितंबर अक्टूबर तक लास्ट करेंगे, और सारे प्रोविंसेस में भी ये अनाउंस हो सकता है। तो ग्लोबली प्राइसेस काफी स्ट्रांग रहेंगे HRC और रीबार के, और इसी वजह से फिर मैं मानता हूं कि शायद कोविड की वजह से 1-2 महीने के लिए हमारे प्राइसेस पे थोड़ा प्रेशर आया है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये FY22 जो अपना फाइनेंशियल ईयर है वो काफी स्ट्रांग रहेगा प्राइसेस के लिए। और उसके चलते हुए ही हमारा जो टॉपिक बनता है वो है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स। और ये एक स्टॉक ऐसा है कि ज्यादा सेल साइड कवर नहीं करता इसको, और इसमें ज्यादा रिसर्च भी नहीं है, तो हम मानते हैं कि ये एक हिडन जेम है, और इसका वैल्यूएशन 50% डिस्काउंट पे है एज कम्पेयर टू जो हमारे लीडिंग स्टील स्टॉक्स है। और ये नंबर्स भी बहुत अच्छे दे रहा है, पिछले 3 क्वार्टर से बहुत ज्यादा स्टीप डीलेवरेजिंग भी कर रहा है। तो हम मानते हैं कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, और हमें एक 1440 का फेयर वैल्यू दिखता है ये स्टॉक पे। जी, तो इसी पर चर्चा करते हैं सांघवी साहब। एक इंटरेस्टिंग बात मैंने ये नोटिस करी साहिल जी, कि पूरा का पूरा टाटा स्टील का जो स्टील यूनिवर्स है
वो आपको बढ़िया तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, टिस्को का तो आप प्राइस लाइए, टाटा स्टील, बीएसएल का, ये सब कैंडल स्टिक में दिखाइए तो हमारे दर्शक भांप पाएंगे कि क्या ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर आपको आता हुआ दिख रहा है। चर्चा हो रही है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स की। ये एक बहुत ही जाना माना स्टॉक है, लेकिन है बिल्कुल अंडर रिसर्च्ड। यहाँ पर आपको जुड़ते हुए दिख रहे हैं हमारे साथ अहमदाबाद से श्री सांघवी साहब, और वो आपको 2-3 बातें बताएंगे जो आपको पसंद आएंगी फिलहाल टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स पर। अच्छा सांघवी साहब, 2-3 स्टॉक्स पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, वो है उषा मार्टिन, और आपने यहाँ पर लिखा है कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने अधिग्रहण, यानी कि जो उषा मार्टिन का स्टील बिजनेस था वो भी एब्जॉर्ब किया। उससे क्या फायदे होते हुए दिखते हैं आपको टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स पर? तो ये करीबन पिछले 6 क्वार्टर की बात है। उन्होंने ये जो उषा मार्टिन का स्टील प्लांट था वो अक्वायर किया, और उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ वहां पे वो पूरा एसेट टर्न अराउंड कर दिया है। करीबन 14,000 रुपीज पर टन का कॉस्ट सेविंग्स उन्होंने वहां पे 14,000 रुपए पर टन का कॉस्ट सेविंग्स उन्होंने वहां पे अचीव किया है। और उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो उनका लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, रीबार बार्स और वायर रॉड्स जो वो बेचते हैं, वहां पे भी उन्होंने बहुत सारे नए कस्टमर्स ऐड किए हैं ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स के लिए, जो एक तरह से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो आपके नॉर्मल स्टील से आपको वहां पे एक ज्यादा प्राइस पॉइंट मिलता है, एक ज्यादा रियलाइजेशन मिलता है, और आपका वो अलॉय वायर रॉड्स भी बेचते हैं। सो मैं मानता हूं कि ये एसेट बहुत अच्छी तरह से उन्होंने टर्न अराउंड किया है, और टाटा स्टील को अपने कैप्टिव आयरन ओर का भी बेनिफिट है। तो इसी वजह से, जैसे आप बता रहे थे कि सारे स्टील के स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं एज कम्पेयर टू सारे टाटा के स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टील कंपनीज, तो ये मैं मानता हूँ कि टाटा का ये बेनिफिट है। जी, अच्छा एक बात और सांघवी साहब, आप थोड़ा अपना दृष्टिकोण व्यक्त कीजिए। इस कंपनी का मर्जर, यानी कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का मर्जर होता हुआ दिख रहा है टाटा मेटलिक्स में। क्या रेशियो है? आपको क्या दिखता है लंबी अवधि में टाटा मेटलिक्स का परफॉर्मेंस? क्योंकि अल्टीमेटली वो स्टॉक आएगा निवेशक के पास जिसके पास टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स है। हाँ जी, तो टाटा मेटालिक्स हमारा काफी टॉपिक रहा है काफी टाइम के लिए, और इनका जो एक मेजर प्लस पॉइंट है, ये जो डक्टाइल आयन पाइप बनाते हैं जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। तो हमारे गवर्नमेंट ने वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही प्रायोरिटी दे रखी है, और करीबन 3 ट्रिलियन का 3.5 ट्रिलियन का स्पेंडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में। तो इनकी टाटा मेटालिक्स की ऑर्डर बुक भी डबल हो चुकी है। इनका एक्सपेंशन भी आ रहा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन, जो इनका डीआई पाइप का प्रोडक्शन डबल करके देगा। और ये कंपनी है, नेट कैश कंपनी है, जहां पे 200 करोड़ का कैश है बुक्स पे। तो हम मानते हैं कि इससे बहुत ही फायदा होगा टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को, क्योंकि इनका लगभग 30% इनका एबिटा ऐसा हो जाएगा जो कमोडिटी के बहुत भाव उतर चढ़ाव से रिस्क में नहीं रहेगा। तो ये हम मानते हैं कि जो ये मर्ज एंटिटी है वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, बैलेंस शीट पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखेगी, क्योंकि 200 करोड़ का कैश आएगा इनके पास। और ये जो रेशियो है इनका, वो 12 शेयर्स ऑफ टाटा मेटालिक्स एज कम्पेयर टू 10 शेयर्स ऑफ लॉन्ग प्रोडक्ट्स। तो ये रेशियो भी काफी फेवरेबल लगता है। सो हमें ये मर्जर काफी अच्छा लगता है। आई थिंक दिस विल बी काफी बेनिफिशियल फॉर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स।